नमस्कार दोस्तों, हेल्थ बुक समरी में आपका स्वागत है। क्या आपको खाना खाने के बाद सूजन, सुस्ती या असहजता महसूस होती है? तो आज हम बात करेंगे घर पर पाचन को स्वाभाविक रूप से कैसे सुधारें, बिना किसी महंगे सप्लीमेंट्स के, सिर्फ आसान और प्रभावी आदतों के साथ। और सबसे खास बात, हम इसे जापानी दर्शन इकिगाई से जोड़ेंगे, जो लंबे और खुशहाल जीवन का राज है। अगर आपने इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पढ़ी है, तो आप जानते हैं कि यह उद्देश्य और संतुलन की बात करता है। तो चलिए 20 मिनट के इस सफर में आपके पेट को खुश और जीवन को आसान बनाते हैं। सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में जानने से पहले बात करते हैं कि पाचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपका पेट आपके शरीर का इंजन है। यह आपकी ऊर्जा, मूड और यहाँ तक कि इम्यूनिटी को शक्ति देता है। इकिगाई में लेखक ओकिनावा, जापान की बात करते हैं, जो एक ब्लू जोन है जहां लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसका एक राज संतुलित जीवन शैली, जिसमें आहार और आदतें शामिल हैं जो पेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। खराब पाचन से सूजन, कब्ज या कम ऊर्जा हो सकती है, जो आपके इकिगाई सुबह उठने की वजह को प्रभावित कर सकता है। प्राकृतिक रूप से पाचन सुधार कर आप न सिर्फ अपने शरीर की मदद करते हैं, बल्कि उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन की ओर बढ़ते हैं, जैसा ओकिनावा वासी करते हैं, जो विज्ञान और इकिगाई सिद्धांतों से प्रेरित है। साबुत अनाज आधारित भोजन पर ध्यान दें। इकिगाई में बताया गया है कि ओकिनावा वासी अपने बगीचों से ढेर सारी सब्जियां खाते हैं। साबुत भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील दोनों। घुलनशील फाइबर, जो ओट्स और फलों में होता है, आपके पेट की अच्छी बैक्टीरिया को पोषण देता है, जबकि अघुलनशील फाइबर, जो सब्जियों और अनाज में होता है, पाचन को सुचारू रखता है। अपने भोजन में रंग बिरंगी सलाद या उबली सब्जियां शामिल करें। इकिगाई का संबंध बागवानी या ताजा भोजन तैयार करना एक खुशी भरा, उद्देश्यपूर्ण काम हो सकता है, जो आपके प्यार और शरीर की जरूरतों से मेल खाता है। पानी आपके पेट का सबसे अच्छा दोस्त है। यह भोजन को तोड़ने, पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने और कब्ज से बचाने में मदद करता है। ओकिनावा वासी अक्सर ग्रीन टी पीते हैं, जो हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। रोजाना 4 से 6 गिलास पानी पिएं या अदरक या पुदीने की गर्म हर्बल चाय आजमाएं, जो पेट को आराम देती है। इकिगाई हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, तो पानी पीने को एक सचेत आदत बनाएं। हर घूंट का आनंद लें और इसे अपने शरीर को पोषण देने वाला अनुभव बनाएं। क्या आप जानते हैं कि पाचन आपके मुंह से शुरू होता है? अच्छे से चबाने से भोजन टूटता है, जिससे पेट को इसे प्रोसेस करने में आसानी होती है। इकिगाई में हरा हचिबुनमे की बात है, 20% भरा होने तक खाना। यह प्रथा सचेत खाने को प्रोत्साहित करती है, जो ज्यादा खाने और सूजन से बचाता है। हर कौर को 20 से 30 बार चबाने की कोशिश करें। यह छोटी सी आदत इकिगाई के वर्तमान में रहने और साधारण कार्यों में खुशी ढूंढने के सिद्धांत से मेल खाती है। फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे दही, मिसो या किमची पेट के लिए सुपर फूड्स हैं। ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पेट के माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं। ओकिनावा में फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ मुख्य आहार हैं, जो लंबी उम्र में मदद करते हैं। नाश्ते में सादा दही या मिसो सूप का एक छोटा हिस्सा शामिल करें। इकिगाई का संबंध, इन खाद्य पदार्थों को तैयार करना एक रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, जो आपको जापानी संस्कृति से जोड़ता है। तनाव आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सूजन या अनियमित मल त्याग हो सकता है। इकिगाई फ्लो की बात करता है, ध्यान और शांति की स्थिति। पेट और दिमाग का संबंध है, इसलिए तनाव पाचन को प्रभावित करता है। गहरी सांस, ध्यान या अपनी पसंदीदा हॉबी जैसे पेंटिंग या बागवानी आजमाएं। इकिगाई हमें रिश्तों और समुदाय को महत्व देने की सलाह देता है, तो अपनों के साथ समय बिताएं। यह तनाव कम करेगा और पाचन को बेहतर बनाएगा। गति पाचन के लिए जरूरी है। इकिगाई में ओकिनावा वासी बागवानी, टहलने या हल्के कामों से 90 की उम्र तक सक्रिय रहते हैं। रोज 20 से 30 मिनट टहलने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है, जिससे सूजन और कब्ज कम होता है। योग के ट्विस्ट जैसे आसन भी मदद करते हैं। इकिगाई हमें वह करने को प्रोत्साहित करता है जो हमें पसंद है, तो खुशी देने वाला तरीका ढूंढें, नाचें, टहलें या बागवानी करें और इसे अपने उद्देश्य का हिस्सा बनाएं। ज्यादा खाने से पाचन धीमा हो सकता है और असहजता हो सकती है। इसके बजाय छोटे और बार बार भोजन करें, ताकि आपका सिस्टम सुचारू रहे। यह इकिगाई के संतुलन के विचार से मेल खाता है। अपने शरीर पर बोझ न डालें। 4 से 5 छोटे भोजन करें, जिसमें फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ हों। आहार में संतुलन ढूंढना इकिगाई के जीवन में सामंजस्य के सिद्धांत को दर्शाता है। नींद पेट के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खराब नींद आपके पेट के माइक्रोबायोम को बिगाड़ सकती है, जिससे पाचन समस्याएं हो सकती हैं। इकिगाई बूढ़े होने पर भी युवा रहने के लिए आराम को महत्व देता है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। पढ़ने या लाइट्स धीमी करने जैसे शांत सोने की रस्म बनाएं, जो इकिगाई के धीमे और इरादतन जीने के सिद्धांत से मेल खाता है। तो इकिगाई यह सब
कैसे जोड़ता है? इकिगाई आपके उद्देश्य को ढूंढने की बात करता है, वह कारण जो आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। जब आप ये पाचन फ्रेंडली आदतें अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपने पेट की मदद नहीं करते, आप एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो आपके प्यार जैसे खाना बनाना या बागवानी, आपकी कुशलता शायद स्वस्थ भोजन तैयार करना, दुनिया की जरूरत स्वस्थ आप और यहाँ तक कि जिसके लिए भुगतान मिल सकता है जैसे वेलनेस टिप्स शेयर करना से मेल खाती है। उदाहरण के लिए सब्जियां उगाना या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ बनाना आपका इकिगाई हो सकता है जो खुशी और स्वास्थ्य लाता है। ये आदतें आपको लंबा, बेहतर और अपने उद्देश्य से जुड़ा जीवन जीने में मदद करती है, जैसा ओकिनावा के 100 साल जीने वाले लोग करते हैं। चलिए इसे एक आसान दैनिक दिनचर्या में जोड़ते हैं जो इकिगाई और पेट के स्वास्थ्य से प्रेरित है। सुबह नींबू पानी के साथ गर्म पानी पिएं ताकि हाइड्रेशन और पाचन शुरू हो। 10 मिनट बागवानी या हल्का योग करें, अपना फ्लो ढूंढें। नाश्ता ओटमील में जामुन और दही डालें, फाइबर और प्रोबायोटिक्स के लिए। धीरे और सचेतन खाएं। दोपहर लंच के बाद 20 मिनट टहलें, पाचन को बढ़ावा देने के लिए। आज आपको क्या खुशी दे रहा है, इस पर विचार करें। शाम रात का खाना हल्का रखें, सब्जियों और मिसो सूप के साथ। सोने से 3 घंटे पहले तनाव कम करने के लिए ध्यान या हॉबी करें। रात सोने के लिए शांत माहौल बनाएं, अंधेरा, ठंडा और शांत। यह दिनचर्या सिर्फ पाचन के लिए नहीं है, यह उद्देश्य, संतुलन और खुशी के साथ जीने की बात है, जैसा इकिगाई सिखाता है। तो ये रहे इकिगाई की प्रेरणा से 8 प्राकृतिक तरीके अपने पाचन को घर पर सुधारने के। आपका पेट स्वास्थ्य, लंबे खुशहाल जीवन की नींव है और इकिगाई हमें छोटी सार्थक आदतों में उद्देश्य ढूंढने की याद दिलाता है। मेरा चैलेंज, आज के एक टिप को चुनें, जैसे ज्यादा पानी पीना या सचेतन खाना, और इसे 1 हफ्ते तक आजमाएं। अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दें और ज्यादा वेलनेस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। इकिगाई पुस्तक को और प्रेरणा के लिए चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे बताएं आपका इकिगाई क्या है, आपको सुबह क्या उठाता है, कमेंट में लिखें। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। स्वस्थ रहें, उद्देश्यपूर्ण रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना इकिगाई जिएं और अपने पेट को खुश रखें। बाय।